एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने सोचा निकलते हैं कतारा हिल्स। इतने टाइम से शोर सुना हुआ है कि भाई कतर में भी वाटरफॉल है, कतर में भी वाटरफॉल है। मैंने कहा चले आज मौका अच्छा है, चलते हैं, देख ही आता है। वहाँ पे मैंने रिसर्च की, वहाँ पे मुझे पता चला कि एक दो कोई जानवर भी है। मैंने कहा चलो अपने साथ उनका भी खाना ले ही चलते हैं। मैं कतारा पहले गई हूँ लेकिन मैं इस वाटरफॉल की तरफ नहीं गई हूँ, तो आज मैंने कहा चले जरा डिटेल में इसको देख ही लेते हैं। अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचने से पहले जरा ये बेसिक चीजें देख लें, जरा एरिया का भी तो चेकआउट हो जाए। मोहल्ले के किसी कोने वाले घर में भी अगर हलवा बनता है या जर्दा बनता है तो उस गली के मौलवी को पहले ही खुशबू आ जाती। सेम उसी तरह से मेरे बेटे को जेली की दुकान की खुशबू आ जाती। इसने भी ठान लिया कि बाप जो पैसे देके गया वो खत्म करवा के ही छोड़ेगा। जाना तो हमें वाटरफॉल वाले साइड पे था, लेकिन हमारे पास इस वक्त बहुत अच्छा टाइम था, रोशनी भी थी। मैंने कहा क्यों ना एक चक्कर कतारा विलेज का भी लगा दिया जाए, वहाँ का भी आपको जरा व्यू दिखाई देते हैं। Creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. ये जो साइड में आप फ्रेश और क्रिस्टल क्लियर वाटर की स्ट्रीम्स देख रहे हैं, आपको इतनी सामने से खूबसूरत लग रही थी। अगर आप किसी हिस्टोरियन से बात करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी साइड में इसी तरह से स्ट्रीम्स जा रही थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा था कि शायद मैं किसी पुराने किसी दौर में चल रही हूँ। लेकिन बहुत ही सीरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल माहौल था इस वक्त। अभी धूप खत्म हुई थी, लोगों ने आना भी स्टार्ट होना था, अभी लोग आ नहीं रहे थे, तो बिल्कुल मेरे लिए तो परफेक्ट टाइम था ये एक्सप्लोर करने के लिए। इस मस्जिद का मटेरियल पता नहीं किस चीज का था, अगर आप सामने से इसको देखेंगे ये इस तरह से शाइन कर रहा था जिस तरह से कोई गोल्ड की चीज बनी हो, बट आई एम प्रीटी श्योर इट वाज नॉट गोल्ड, बट इट वाज अमेजिंग। पता नहीं कौन सा मटेरियल था ये, बहुत खूबसूरत। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb. कतारा विलेज का चक्कर लगा लिया था, अब हमने जाना था वाटरफॉल की जानिब। ये वाटरफॉल बेसिकली आर्टिफिशियल है। कतारा कल्चरल विलेज के मैनेजमेंट इसको खुद संभालती हैं। ये ऊपर से थोड़ा सा वाटर स्ट्रीम्स दो आती हैं, नीचे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, उसमें आती है और रिसाइकिल होता है, दोबारा से पानी ऊपर जाता है। यहाँ पे नेचुरली कोई वाटरफॉल है नहीं कतर में, तो लोग वहाँ पे यूजुअली इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाली एंड फिलिपिनोज वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने अन्नी मचाई हुई है, वहाँ पर बैठे हो। जिस तरह से हम अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाकर वाटरफॉल में पाँव डालते हैं और एंजॉय करते हैं, इसी तरह से इन्होंने और सब वहाँ पर ही पानी के इर्द गिर्द ही मंडला रहे थे।
ये इतनी प्यारी जगह है कि फैमिलीज अपना पिकनिक का सामान लेकर आती हैं और दूर दूर से, इनफैक्ट दोहा के बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं और अपनी पिकनिक का सामान लेकर आते हैं और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट्स होती हैं। वहीं पर ही किसी रेस्टोरेंट के ओनर ने वहाँ पे कुछ चिकन्स रखे हैं और एक दो गोश्त रखी हुई है। हम उनके लिए पहले से ही सामान लेकर गए थे, तो मेरे बेटे ने तो उनको खिलाना शुरू कर दिया और उसने बहुत इंजॉय किया। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. बकरी और चिकन्स को खाना खिलाते खिलाते अंधेरा हो गया था। हमने भी अपनी पिकनिक बनाई और वापस आ गए नीचे। ये है वो एरिया जो ऊपर से पानी वाटरफॉल का जमा होकर नीचे आता है। ये छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है। हमने कहा वापसी जाने से पहले जरा एक लास्ट राउंड लगा के आते हैं। असल तो शो यहाँ पर अब है, लोगों ने आने शुरू कर दिया।
tape of this coastal escape. मेरे बेटे को नींद आ चुकी थी। मैंने वहाँ से चाय और पानी लिया और वहाँ पे मैंने सी व्यू पे बैठ के लाइट्स और पानी एंजॉय किया। माशाल्लाह से कतर इतना अमीर मुल्क है कि यहाँ पे ओपन एरियाज में एसी लगे हुए हैं। ये जो ग्रिल्स आपको नजर आ रही हैं ये एसीज है और ये पूरा कटारा तकरीबन ये वाली जो रेस्टोरेंट वाली लाइन है वहाँ पे सारा एयर कंडीशन है। अगर आपको कतरी देखना है तो आप कतारा हिल्स जाएं या अल हज़्म मॉल है वहाँ पर जाएं, वहाँ आपको सही तरह से कतरी नजर आएंगे। ये जो हसीन आपको छत नज़र आ रही है ये कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं बल्कि एक सुपरमार्केट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कतर कितना अमीर मुल्क है माशाल्लाह से। अल्लाह इसको सलामत रखे। इस मुल्क की वजह से, इस तरह के बहुत से मुल्कों की वजह से बहुत लोगों के घर चलते हैं। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, नई नई जगहें घूमें, अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।